हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करेंगे और ये अपना 18वें नंबर का वर्ड है जो कि अपने पास है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनक्लियर या फिर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो एब्स्ट्यूज का मतलब होता है अनक्लियर या फिर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एब्स्ट्यूज को अगर याद करना है तो इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है ट्रस। तो ट्रस एक फिजिक्स में क्या होती थी, फिजिक्स में क्या होती थी, एक स्ट्रक्चर होती थी। फिजिक्स में क्या होती थी, एक स्ट्रक्चर होती थी जिसपे क्या होते थे, अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगते थे। तो वो क्या होता था, हमारे लिए समझना क्या होता था, मेरे लिए खासकर क्या होता था, उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो एब्स्ट्रस को ऐसे याद रख सकते हैं आप। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनक्लियर या फिर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब इसके कुछ सिनोनिम्स देखें। तो पहला अपने पास सिनोनिम है, काफ़ी इजी है। पहला वर्ड अपने पास अनक्लियर। उसके बाद दूसरा देखें तो अपने पास है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। INCOMPREHENSIBLE, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। तो इसको आप याद रख सकते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल को कि कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट आता है अपना, जो अपना कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो होता है उसको समझना क्या होता है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है। मतलब उसको समझना क्या होता है, अनक्लियर होता है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल को समझ सकते हैं आप। कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट होता है अपने पास वो क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्ड देखें तो वो अपने पास है अनइंटेलिजेबल। अनइंटेलिजेबल को आप याद रख सकते हैं। जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो तो क्या होता है, हर चीज़ को इजीली क्या कर सकता है, समझ सकता है। लेकिन उसके सामने अगर UN लग जाए, जैसे यहाँ पे UN लग गया तो वो अनइंटेलिजेबल हो गया। मतलब उसको समझना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो उसको क्या हो रहा है, समझना मुश्किल हो रहा है, मतलब अनइंटेलिजेबल। इसका मतलब हो गया अनक्लियर या फिर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये भी आप इजीली याद रख सकते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्ड देखें तो वो अपने पास है एसोट्रिक। एसोट्रिक को आप याद रख सकते हैं कि उसने जो थी ऐसी ट्रिक बताई, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने आपको ऐसी ट्रिक बताई कि वो क्या थी, आपके लिए अनक्लियर हो गई। मतलब आपको क्या हुई, समझ में नहीं आई कि मतलब ये मैं जो वर्ड बता रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या, उसको क्या बोलेंगे अपन, एसोट्रिक। ऐसी ट्रिक जो कि क्या है, अपने लिए अनक्लियर है, मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्ड देखें, वो अपने पास है रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट को आप याद रख सकते हैं रिकंडक्ट से। वो जो थे बार बार एग्जाम को क्लियर क्या करवा रहे थे, रिकंडक्ट करवा रहे थे। क्योंकि एग्जाम जो था बच्चों के लिए अनक्लियर था, तो वो चाह रहे थे कि बार बार एग्जाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चों को क्लियर हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ, रिकॉन्डाइट को आप याद रख सकते हैं रिकंडक्ट से, कि वो बार बार एग्जाम क्या करवा रहे थे, कंडक्ट करवा रहे थे, कि जिससे क्या हो जाए, बच्चों को वो चीज़ें पेपर में जो आ रही हैं वो याद हो जाए। तो रिकॉन्डाइट का याद रख सकते हैं आप। इसका मतलब भी क्या होगा, अनक्लियर। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्ड देखें, वो अपने पास है नेबुलस। नेबुलस को आप याद रख सकते हैं कि उसने क्यों नहीं बुलाया, नेबुलस, बुल नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, वो क्या है, हमें क्या है, अनक्लियर है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, नेबुलस को मतलब इसमें ऐसा लग रहा है ना कि उसने नहीं बुलाया, नेबुलस नहीं बुलाया, इसका मतलब क्या हो गया, अनक्लियर। तो नेबुलस को आप इजीली याद रख सकते हैं। नेबुलस भी काफ़ी इजी वर्ड है। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्ड देखें, अपने पास है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब भी क्या होता है, अनक्लियर। तो इम्प्लिसिट को आप याद रख सकते हैं। इसमें देखिए इन वर्ड लिख रहे हैं, तो इम्प्लिसिट को आप इनसे याद रख सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, हमें क्या है, अनक्लियर या फिर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। मतलब क्या हो रहा है वो हमें अनक्लियर है। इसी के अलावा इसका एक एंटोनिम भी आएगा, एंटोनिम होगा एक्सप्लिसिट। इसके सेम लग रहा है वो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट को सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, अनक्लियर या फिर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और इसको याद रखने के लिए इसको इम को IN समझें, उससे आपको याद आ जाएगा इजीली कि इन अंदर कुछ क्या हो रहा है, अनक्लियर सा चल रहा है, वो हमें अस्पष्ट है।
तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्ड देखें तो अपने पास है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अब स्कोर जो है वो क्या है, हमें अनक्लियर है, मतलब क्या चल रहा है मैथ में वो क्या है, हमें अनक्लियर है। तो अब स्कोर क्या है, हमें अनक्लियर है, मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तब इसको अब स्कोर को आप ऐसे याद रख सकते हैं, अब स्कोर को, कि अब स्कोर हमारे लिए क्या है, अनक्लियर है। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्ड देखें तो वो अपने पास है इक्विवोकल। इक्विवोकल काफ़ी इजी वर्ड है कि सब जो थे इक्वल वॉइस में बोल रहे थे। कभी क्या होता है ना कि भीड़ में क्या होता है, जब लोग चिल्लाते हैं तो समझ नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन इक्विवोकल, जो कि क्या है, हमारे लिए अनक्लियर है, मतलब सबकी क्या है, इक्वल वॉइस है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है उसमें। तो इक्विवोकल को आप ऐसे याद रख सकते हैं, इक्वल वॉइस से। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ये अपने पास वर्ड है इन आर्टिक्यूलेट। इन आर्टिक्यूलेट को आप याद रख सकते हैं कि आरती क्यों लेट है। इन आर्टिक्यूलेट को आप ऐसे याद रख सकते हैं, आरती क्यों लेट है। वो क्या है, हमें क्या है, इन इन मतलब क्या है, इनका पहले ही बताया था मैंने कि अंदर कुछ ऐसा हो रहा है अनक्लियर सा, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं इन आर्टिक्यूलेट को, कि अंदर क्या हो रहा है, मतलब आर्टी क्यों लेट है वो हमें क्या है, अनक्लियर है। तो इन आर्टिक्यूलेट को आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसका एंटोनिम भी आएगा आर्टिक्यूलेट। आर्टिक्यूलेट का मतलब क्या है, क्लियर हो गया या फिर स्पष्ट हो गया, और इसके आगे इन लग गया तो वो हमें क्या हो गया, अस्पष्ट है। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्ड देखें इन आर्टिक्यूलेट के बाद तो वो अपने पास है आर्केन। आर्केन को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हम एक आर्क खींचते हैं, जैसे होते हैं ना, आर्क लेते हैं ऐसे करके आर्क बनाते हैं, तो ये जो आर्क जो हमको बचपन में पढ़ाया जाता था, ये क्या था, हमारे लिए हरदम से क्या था, अनक्लियर था। ये जो आर्क था ना, ये हमारे लिए क्या था, अनक्लियर था। तो आर्केन को आप ऐसे याद रख सकते हैं, आर्केन को आर्क से याद रख सकते हैं कि जो हमें बचपन में आर्क पढ़ाया जाता था वो हमारे लिए अनक्लियर था, तो आर्केन का मतलब हो गया अनक्लियर। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्ड देखें, इसके बाद 2-3 वर्ड हो रहा है, काफ़ी इजी वर्ड है जो बार बार आप सुनते हैं। एम्बिग्यूअस को मतलब क्या होता है कि कुछ बड़ा था वो। एम्बिग्यूअस को आप ऐसे याद रख सकते हैं, एम्बिग्यूअस का मतलब तो वैसे भी आपको पता ही है कि अस्पष्ट होता है। उसके अलावा इसको याद रख सकते हैं कि अगर याद भी ना हो कि भाई अस्पष्ट क्यों है, तो एम्बिग्यूअस को आप याद रख सकते हैं कि वहाँ क्या था, कुछ बिग बड़ा हो रहा था और वो हमें क्या था, अनक्लियर था। होता है ना कि गवर्नमेंट में कुछ ऐसा बड़ा चलता रहता है, उसका बाद में हमें पता लगता है, तो वो पहले तो क्या होता है, हमारे लिए अनक्लियर होता है, अस्पष्ट होता है। तो कुछ बिग ऐसा कुछ हो रहा था जो कि हमारे लिए क्या था, अस्पष्ट था। तो आप एम्बिग्यूअस को आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा इसका एम्बिग्यूअस और ये एक ड्यूबियस, ड्यूबियस, ये जो है दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं, एम्बिग्यूअस और ड्यूबियस, बोलने में क्या होता है, समान से आते हैं। तो ड्यूबियस को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वो डूबी क्यों, वो डूबी क्यों, वो क्या था, हमारे लिए अनक्लियर था, क्योंकि उसको क्या आती, स्विमिंग नहीं आती थी, हमें नहीं पता था कि उसके स्विमिंग नहीं आती। तो ये क्या था, उसके स्विमिंग ना आने के कारण क्या हुआ, वो डूब गई। तो ये क्या था, हमारे लिए अस्पष्ट था पहले, तो ये बाद में पता लगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्ड देखें तो अपने पास है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब भी क्या होता है, अस्पष्ट। उसके बाद इसका लास्ट जो वर्ड है वो है वैग। सिनोनिम में देखें तो वैग, वैग मतलब भी क्या होता है, अस्पष्ट। इसके बाद इसके कुछ एंटोनिम्स देखें तो पहला जो एंटोनिम है, मैंने आपको उधर बताया था इनकॉम्प्रीहेंसिबल, तो इधर जो होगा उसका एंटोनिम क्या होगा, कॉम्प्रीहेंसिबल। कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ जो थी हमें क्लियर थी, मतलब कि स्पष्ट थी। इनकॉम्प्रीहेंसिबल मतलब क्या हो गया, अस्पष्ट, और इधर क्या हो गया, कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब क्या हो गया, स्पष्ट हो गया हमें वो चीज़। उधर थी हमारे पास अनइंटेलिजिबल, इधर है हमारे पास इंटेलिजिबल। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। उसके बाद 2 वर्ड है अपने, इसके बाद जो है अपने पास 2 वर्ड है, पेल्यूसिड और ल्यूसिड। तो अपने पास 2 वर्ड है, CID, ऐसे इसमें भी CID आ रहा है। तो CID क्या होती है, जब भी किसी केस में इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, क्लियर कर देती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पेल्यूसिड और ल्यूसिड को, कि जिसमें CID आएगा ना तो वो क्या करेगी, केस को क्या करेगी, क्लियर ही करके मानेगी।
तो पेलिसिड और इलिसिड को आप ऐसे याद रख सकते हैं, काफ़ी इजी वर्ड है। उधर हमने पढ़ा था इम्प्लिसिट, और मैंने बताया था कि आपको उसको इन से याद रखना है। और एक्सप्लिसिट, ये इसका एंटोनिम हो गया, इसका मतलब क्या होता है? क्लियर। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को दोनों साथ में। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? अलग, कुछ अलग। तो वो क्या, जो चीज़ें अलग होती हैं वो क्या होती है? हमारे लिए क्लियर होती हैं, अलग अलग। मतलब क्या होती है? कुछ ऐसा होता है कि एक बंडल में कुछ चीज़ पड़ी होती है, वो चीज़ क्या होती है? स्पष्ट होती है हमारे लिए। अब वो ही चीज़ अगर दूर फैला के रख दी तो हमारे लिए क्या होंगी? डिस्टिंक्ट हो जाएंगी, और क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी हमारे लिए। वो चीज़ ईजिली हम उसको क्या कर पाएंगे? आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो डिस्टिंक्ट को आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हमने वहाँ पे पढ़ा था, उधर हमने क्या पढ़ा था? इक्विवोकल। तो इधर ही उसका इसका एंटोनिम आएगा इलोक्वेंट। इलोक्वेंट को आप याद रख सकते हैं, जो कि हमें क्या होती है? क्लियर होती है। इलोक्वेंट, लोको मतलब क्या होता है? बोलने से रिलेटेड होता है। तो इलोक्वेंट को आप याद रख सकते हैं, जो चीज़ क्या होती है? हमें क्लियर होती है, स्पष्ट होती है। जो कुछ कोई पर्सन बोल रहा है सामने का और वो हमें स्पष्ट हो रही है, तो इलोक्वेंट को आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव को आप याद रख सकते हैं कि भाई जो चीज़ हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं? हमें स्पष्ट होती हैं। तभी क्या होता है? हम उस चीज़ को क्या कर पाते हैं? इस पर क्या कर पाते हैं? एक्सप्रेस कर पाते हैं दूसरे के सामने। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कोहेरेंट। कोहेरेंट। उसके अलावा इसका नेक्स्ट जो वर्ड है वो अपने पास है ट्रांसपेरेंट और अपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का आपको पता ही कि जो चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब आर पार दिखाई देते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं? हमें क्लियर होती है। तो ट्रांसपेरेंट और अपेरेंट और कोहेरेंट, ये तीनों वर्ड आप एक साथ याद रखें। ट्रांसपेरेंट, कोहेरेंट और अपेरेंट, इसका मतलब क्या होता है? क्लियर होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्ड देखें, तो नेक्स्ट वर्ड जो अपने पास है ऑब्वियस। उधर हमने पढ़ा था ड्यूबियस, इधर पढ़ेंगे हम ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? क्लियर होता है। उधर डूबियस पढ़ा था, उसका मतलब क्या हो रहा था? अनक्लियर हो रहा था। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो दो वर्ड देखें तो अपने पास है परस्पिकियस। तो अपने पास जो नेक्स्ट जो अपने पास वर्ड है वो है परस्पिकुअस। परस्पिकुअस को, और उसके अलावा इसका जो सेम सिमिलर वर्ड है वो है कॉन्स्पिकुअस। तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। इसमें देखिए पिक वर्ड आ रहा है, तो पिक जब किसी वर्ड में आएगा तो पिक क्या होनी चाहिए हमारे लिए? क्या होनी चाहिए? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। कैमरामैन को हम बोलते हैं कि फ़ोटो क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। तो परस्पिक्यूअस को आप ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों वर्ड सिमिलर है, परस्पिक्यूअस और कॉन्स्पिक्यूअस। तो दोनों को सेम याद रख सकते हैं आप, इजी वर्ड है काफ़ी, पिक से याद रख सकते हैं इनको। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड अपन देखें तो वो अपने पास है लिम्पिड। लिम्पिड। इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है आर्टिक्यूलेट। मैंने उधर बताया था कि इनआर्टिक्यूलेट आया तो उधर आर्टिक्यूलेट आएगा। आर्टिक्यूलेट है, ये हमें क्या है? क्लियर है, स्पष्ट है। इसके बाद इसके नेक्स्ट वर्ड देखें तो वो है इविडेंट। और लास्ट जो अपने पास वर्ड है वो अपने पास लास्ट वर्ड अपने पास ऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव, ठीक है। तो ट्रूसिव में भी ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट जैसा वर्ड आ रहा है, तो इधर याद रख सकते हैं कि ट्रस्ट जो था हमें क्या हो गया? क्लियर हो गया फाइनली। अब जो ट्रस्ट था हमें क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो ऑब्ट्रूसिव का आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑब्ट्रूसिव मतलब अब ट्रस्ट हमें क्या हो गया? फाइनली वर्ड जब खत्म होते होते आया, पूरा हमने पढ़ लिया, तो अब क्या हो गया? वो चीज़ हमें क्या होगी? क्लियर हो गई। और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप याद रखना। इसके अलावा लिम्पिड इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके अलावा आर्टिकुलेट और इनआर्टिकुलेट दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। इसके अलावा कोहेरेंट वर्ड, ये काफ़ी आता है भाई, क्लोज टेस्ट में पूछा जाता है, कई बार देखा गया है। उसके अलावा देखें तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके अलावा ये एक वैग वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा देखें रिकॉन्डाइट, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसके अलावा एब्स्ट्रस तो काफ़ी ऐसे इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वर्ड को इजीली याद रख सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक्स भी बता दी हैं सारी, और आपको क्या करना है, नोट्स बनाने प्रॉपर। और इन ट्रिक्स के अलावा क्या करना है, जो वर्ड की ट्रिक मैंने नहीं बताई हैं उनकी खुद क्या ट्रिक बनानी है आपको, जिससे क्या होगा, वो वर्ड्स क्या होंगे, ईजिली याद हो जाएंगे आपको। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।